ऑल ऑफ यू। अब मैं 23, 24 तारीख और 25 तारीख को जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 सभी विषयों को जो है फ्लो चार्ट मैंने बनाया है और मैं इसी पर ऑलरेडी अपना वर्क कर रहा हूँ, अपना इसी से पढ़ाई भी करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें अगर आप कंसिडर करोगे तो वो भी आपके लिए दिक्कत है। मतलब मेन की पॉइंट, क्योंकि प्रीलिम्स में उतना ही ध्यान देना है, मतलब कि ज़्यादा नहीं घुसना है प्रीलिम्स में, मतलब मेन फैक्टर उठाना है और वो फैक्टर आपके मेंस में भी काम आए। तो इसको देखते हुए मोस्ट ऑफ चीज़ें हम फ्लो चार्ट से भी देख सकते हैं। पहला जीएस पेपर 1 जो होता है, इसमें क्या होता है, जीएस पेपर 1 में स्कोरिंग वाला पेपर होता है। स्कोरिंग बोले तो इसी में स्कोर किया जाता है। एंड दूसरा आप देखेंगे सी सेट पेपर 2। सी सेट पेपर 2 जो है ये क्वालिफाइंग्स है, इसमें ज़्यादा आपको नहीं करना है, क्यों क्वालिफाइंग मार्क्स जितने करेगा उतना आप क्लियर कर लो बस। अब चलो पहले हम क्वालिफाइंग मार्क्स का ही बात कर लेते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स में आप एक तो रीडिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, एंड एनालिटिकल्स एबिलिटीज़, डिसीजन मेकिंग, बेसिक न्यूमेरेसी है, डाटा इंटरप्रिटेशन सबसे इजी है, मेंटल एबिलिटी, मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट आपकी प्रिपरेशन और उसी लेवल पे होनी चाहिए कि आप कंटिन्यू टेस्ट सीरीज़ वगैरह यूज करें, मतलब बराबर आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें फॉर द एग्ज़ाम। और दूसरा चीज़ ये मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो प्रीलिम्स का पेपर होता था ये यूपीएससी का, तो उसमें क्या रहता है, 1 साल बाद आंसर की आती थी, बट अब उसके जस्ट बाद ही आंसर की एक आप लोगों को क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आएगी कि मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई क्वेश्चन गलत है और वो आ गया है, उसका आंसर की में ऑप्शन में वो आंसर है ही नहीं, तो इसलिए क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ अभी अलाउ कर दिया है और उससे हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जीएस पेपर 1 में आते हैं, तो देखो ये जो फैक्टर है हिस्ट्री एंड कल्चर, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री एंड कल्चर पे जाएंगे। देखना ध्यान से, एशियन हिस्ट्री मतलब प्राचीन जो भारत, एशियंट इंडिया होता है, इसमें वैदिक काल है। वैदिक काल समझते होंगे, बौद्ध एवं जैन धर्म जो हमारा है, मतलब हमारे देश में जो बौद्ध रहते हैं, जैन धर्म के लोग रहते हैं, मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य ऑलरेडी आप जानते ही हैं। तो एंड आपका संगम काल हो गया, और फिर मेडिवल हिस्ट्री आप जानते हैं, मध्यकालीन भारत, जो मध्यकालीन भारत है उसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य एंड आपका हो जाता है भक्ति एंड सूफी आंदोलन जो हुआ था, ये वाला भक्ति एंड सूफी आंदोलन एंड विजय नगर साम्राज्य, ये सब मतलब ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये फैक्ट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ें मतलब आएगी ही आएगी, डेफिनेटली से कोई रोक नहीं सकता। तो कोशिश करना कि इसको जितना जल्दी क्लियर कर लेना है। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। अभी हिस्ट्री का चल रहा है ना। हिस्ट्री में एक तो आपके एशियंट हिस्ट्री हो गई, मेडिवल हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है कि ब्रिटिश एक्सपेंशन का मतलब होता है आपको अंग्रेज़ों का जो विस्तार हमारे देश में हुआ था, अंग्रेज़ों का विस्तार आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो मार्ले मिंटो सुधार वगैरह सब उसी में आया था। आपको थोड़ा डीप में जाना पढ़ना पड़ेगा आपको। तो हमारा आधुनिक भारत जो था, अंग्रेज़ों का जो विस्तार हुआ, और दूसरा आपका गवर्नर जो जनरल थे उनका विस्तार हुआ, वायसराय बने, लॉर्ड मैकाले, ये लोग सब बने ना। तो और तीसरा आपका आ जाए जैसे विद्रोह एवं आंदोलन, रिवोल्ट्स, एंड आईएससी सेशन आपने सुना होगा। आईएससी सेशन जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, एंड आपका गांधीयन एरा हो गया, गांधी युग हो गया, और आपका फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्रामी थे जिन्होंने देश के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया।
ये बट ये सब जितना चीज़ें हैं इसको हल्के में मत लीजिएगा आप लोग, मतलब इसको बहुत डीपली पढ़ना, एक एक पार्ट आप मतलब जब तक नहीं पढ़ोगे तब इतना आसान नहीं है कि यूपीएससी आप क्लियर कर लो। अब आते हैं हम आर्ट एंड कल्चर में। आर्ट एंड कल्चर में आने का मतलब कला एवं संस्कृति, ये जो कला एंड संस्कृति है, अब इसमें स्थापत्य कला जो होता है, आर्किटेक्चर, स्थापत्य एंड डांस फॉर्म, नृत्य शैली, साहित्य, म्यूजिक, संगीत, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, मतलब डीप में पढ़ना पड़ेगा। जस्ट हम ऐसे आपको ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या क्या आपको, मतलब मोस्ट ऑफ चीज़ें, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं, सारी किताबें पढ़ लेते हैं। किताबें नहीं, आपको मतलब ये जो जितनी चीज़ें हैं अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, इससे बाहर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जियोग्राफी आपका हो गया, जियोग्राफी में आप आ जाओ। जियोग्राफी मतलब भूगोल, जो फिजिकल भौतिक भूगोल है हमारा, ये फिजिकल भूगोल में आप मतलब जैसे आपका पकड़ लो, पृथ्वी की संरचना जो है, ज्वालामुखी एवं भूकंप, जलवायु विज्ञान, मतलब इस तरीके से ये फिजिकल, मतलब ये जो बहुत सारे घटनाएं अपने देश में होती रहती हैं, ज्वालामुखी होता है, महासागर विज्ञान जो होता है, और स्थलाकृति होता है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं ना, सुनामी हो जाती है, तो ये भौतिक भूगोल है। इंडियन जियोग्राफी जो है, इस पर विशेष ध्यान दो। इंडियन जियोग्राफी जैसे आपका हो गया एग्रीकल्चर हो गया, मिट्टी हो गया, सॉइल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब आपका आ जाती हैं भारतीय भूगोल में। नदियाँ, आपके रिवर्स जो हैं वो सब भारतीय भूगोल में आएंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब वर्ल्ड जियोग्राफी में आप आ जाइए। वर्ल्ड जियोग्राफी में पॉपुलेशन के बारे में आपको डीपली पढ़ना है, मतलब ये इम्पोर्टेंट की है। इम्पोर्टेंट की बोले तो इसको आप क्लियर करके रखना। अर्बनाइजेशंस, मतलब अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जो संसाधन है, संसाधन मतलब किस तरह से मतलब आप विकास कर रहे हैं और संसाधन को बढ़ा रहे हैं अपने पॉपुलेशन के लिए, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। एंड मानचित्र अध्ययन हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। पॉलिटी में, अब आपको पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन तो मतलब एनसीईआरटी पकड़ लेना, एनसीईआरटी छोड़ना मत। एनसीईआरटी मतलब पढ़ना ही पड़ेगा सबका, बट अभी अपने पास टाइम नहीं है। अभी आप लोग जितना पढ़े, बट इसको क्रॉस एक बार चेक कर लो, सारी चीज़ें, अनुच्छेद वगैरह पढ़ लीजिए, मतलब और ये सारी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देख लो, जो इंडियन पॉलिटी है वो भारतीय राज्य व्यवस्था। अब इसमें आपको क्या करना है कि संविधान पढ़ना है पहले, प्रिम्बल्स पढ़ लो, अमेंडमेंट पढ़ लो, एफआर मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, एफआर कहीं शॉर्ट फॉर्म में एफआर बोलते हैं इसको। और आपका धीरे धीरे ऐसे अनुसूचियाँ हो गया, जुडिशरी हो गई, न्यायपालिका एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, संवैधानिक संस्थाएं एंड लोकल गवर्नमेंट हो गया, स्थानीय शासन, इलेक्शन चुनाव प्रणालियाँ पढ़ लो, और गवर्नेंस शासन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा चीज़ उठा के एक किताब की तरह। अब आप इकोनॉमी में आ जाओ, अर्थव्यवस्था जो आपकी है। अर्थव्यवस्था में क्या है आपका बेसिक इकोनॉमिक्स बोले तो आपकी जो पारिस्थितिक, मतलब अर्थशास्त्र की मूल बातें जो होती हैं बेसिक इकोनॉमिक्स में, आप सबसे पहले एक्सटर्नल इनकम, ये
इन्फ्लेशन, महंगाई, एंड मॉनेटरी पॉलिसी हो गया आपका, मौद्रिक नीति, फिजिकल पॉलिसी हो गया, राजकीय नीति, टैक्सेशन, टैक्स, बैंकिंग, बैंकिंग, आप जो आपका कर व्यवस्था है बैंकिंग की, वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको। एंड एक्सटर्नल सेक्टर, दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स। आप इसको कतई मतलब छोड़ नहीं सकते। एक्सटर्नल सेक्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर आप पढ़ लो, अवसंरचना मतलब इंडिया के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एग्रीकल्चर, कृषि, अर्थव्यवस्था पढ़ लो। अब इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमी, बस इतना पढ़ना है, इतने में ज़्यादा डीप नहीं जाना है। देखो ज़्यादा डीप जाओगे तो लेंथी हो जाएगा, क्योंकि आप अभी अपने पास टाइम नहीं है, कैसे कैसे क्लियर करके और एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो फोकस करो, बस ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत दौड़ाओ। अभी अपने आप को कूल रख के बस थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें देख लेना है। इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी में चले जाओ। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में क्या होता है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिक होता है। पर्यावरण बोले तो आप यहाँ पर जैसे पारिस्थितिक की मूल बातें, जैव विविधता पढ़ लो, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लो, ये सब इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में आती है। जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, जलवायु परिवर्तन, एंड आपका पोल्यूशन पढ़ लो, समाचार की प्रजातियाँ, समाचार मतलब जो न्यूज़ होते हैं उसकी कितनी प्रजातियाँ हैं वो सब पढ़ लो। नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पढ़ लो। पर्यावरणीय संगठन के बारे में पढ़ लो। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी में आती है। अब आपका एक चीज़ साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका लास्ट है बट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या आता है, सारी चीज़ें मतलब आपको यही लास्ट में बहुत सारी देती है। जैसे इसमें भौतिक विज्ञान जो साइंस होता है, अपना साइंस सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और बायोलॉजी हो गया, एंड ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैव प्रौद्योगिकी होता है, अंतरिक्ष स्पेस साइंस हो गया, अंतरिक्ष जो विज्ञान है, अभी रक्षा तकनीकी आ गया है, एंड एआई रोबोटिक्स अभी जस्ट जुड़ा है। अब इस पे एआई पर आपको ध्यान देना है, एआई के रिलेटेड पढ़ लेना है, कहीं से भी पढ़ो आप। एआई मतलब एआई और रोबोटिक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कम से कम 3 क्वेश्चन आने हैं, ये मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी के साथ, क्योंकि मैं जो अभी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, मैं टेस्ट सीरीज वगैरह देख रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत एआई से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत दे रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको, इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य एवं रोग, चलो स्वास्थ्य एवं रोग एक क्वेश्चन देगा, उससे उतना वो ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। समसामयिक विज्ञान जो होता है उस पर भी ध्यान देना थोड़ा सा। चीज़ें धीरे धीरे आप क्लियर हो गई, मतलब ऑलमोस्ट आपको बता ही दिया। और दूसरा अभी क्या है, जो समसामयिक है, समसामयिक में क्या है कि इसमें सरकारी योजनाएं पढ़ना, ठीक है। रिपोर्ट एवं सूचकांक पढ़ लेना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ लेना, शिखर सम्मेलन पढ़ लेना, ये सब जो मतलब मंथली आती हैं, आर्थिक घटनाएं, घटना चक्र, ये सब समाचार रिलेटेड है। ये यहाँ से मतलब आपको कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन तो आपके यहाँ ही से हैं।
20 से 30 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन यहीं से हैं। ये आपको मतलब प्लस पॉइंट दिलाएगा, इस पर विशेषकर आपको ध्यान देना है। तो चलो रेडी हो जाओ। 23, 24, 25 ये डेट याद रख लो भाई आप लोग। 23, 24, 25 मई। रेडी फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। मेहनत करो भाई। मैं भी तो फरवरी से लगा हूँ, फरवरी क्या, हाँ फरवरी से 25 फरवरी से मैंने, मतलब आपको भरोसा नहीं, मैंने चैट जीपीटी का यूज किया और ये सारी चीज़ें रेडी किया। बहुत मेहनत किया हूँ। देखो ऊपर वाला प्रीलिम्स निकाले, मेंस की भी तैयारी साथ में मैं कर रहा हूँ। देखता हूँ क्या होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।